नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। सफेद दाग हमारे शरीर के किसी भी भाग में हो, हमें अच्छे नहीं लगते। अगर किसी को भी पता चलता है कि उसे सफेद दाग की शुरुआत हुई है तो ये एक बहुत ही चिंता का, टेंशन का विषय बन जाता है। लेकिन अगर यही सफेद दाग हमारे हाथों पर हो तो चिंता और बढ़ जाती है, समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि हाथों को ढका नहीं जा सकता। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, तो हाथ जो है, चाहे हमें नमस्ते करनी हो या हेलो, हाथ जो है सबसे पहले सामने आते हैं और किसी की नजर में आते हैं। इसलिए अगर हाथों में दाग हो तो चिंता ज्यादा होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके भी हाथों में दाग है तो कौन सी विशेष चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग को ठीक करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सफेद दाग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। फिर भी कई बार कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने कर लेते हैं और उसकी वजह से सफेद दाग या तो ठीक नहीं होते या उनको ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर सफेद दाग हाथों पे हो तो कुछ एक ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपने जरूर ही बचना है, ताकि आपके सफेद दाग पूरी तरह ठीक हो और आप अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिता सकें। नंबर 1, अगर सफेद दाग आपके हाथों पे शुरुआत हो रही है तो आपको बहुत सतर्क रहना है। हाथों के दाग क्योंकि जल्दी ठीक होते हैं, तो अगर आपके हाथों पे कोई सफेदी नजर आती है तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, जल्द से जल्द आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए और पता कराना चाहिए कि ये सफेदी किस वजह से है। अगर वो सफेदी सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के कारण है तो उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, क्योंकि हाथों पर स्पेशली फिंगर टिप्स के अराउंड जो पैच होते हैं वो शुरुआती तौर पे जल्दी ठीक होते हैं और ये जितने पुराने होते चले जाते हैं उतना इनको ठीक करना और मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको नील बेड के अराउंड, अगर आपको इस एरिया में सफेद दाग दिखते हैं तो आपको इलाज शुरू करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू करना चाहिए और इस बड़ी गलती से बचना चाहिए। नंबर 2, अगर आपके हाथों पे सफेद दाग है तो आपको अपने हाथ धोने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप किस चीज से, क्योंकि हाथ जो है हमें दिन में कई बार धोना पड़ता है। हम नहाते चाहे एक बार है, हाथ हो सकता है हम दिन में 4-5 बार या कई बार इससे भी ज्यादा बार धो रहे हो। हाथ धोने के लिए आप किस चीज को प्रयोग में ला रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके हाथों पे बार बार केमिकल का संपर्क होगा तो दाग ठीक नहीं होंगे बल्कि बढ़ भी सकते हैं। तो आपको हाथ धोने के लिए ऐसे साबुन या ऐसे हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो पूर्णतः हर्बल हो और यानी कि उनमें कोई भी ऐसे केमिकल्स ना हो जो कि आपके सफेद दाग की रिकवरी में बाधा लाए। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना हैंड वॉश या अपना साबुन खरीद सकते हैं। नंबर 3, हाथ ही क्योंकि हमारे बहुत से काम करता है, आपको अगर कहीं और सफेद दाग है तो आप उस पोर्शन को हो सकता है छोड़ दें, वहां पर आप क्रीम नहीं लगाएं या वहां पर आप साबुन नहीं लगाएं। लेकिन अगर आपके हाथों में दाग है तो आपको चेहरे पे भी अगर क्रीम लगानी है तो वो भी आपके हाथों से होकर जाएगी। अगर आपको अपना सिर धोना है, सिर पे शैम्पू का इस्तेमाल करना है तो वो भी आपके हाथों से होकर जाएगा। तो इसलिए वैसे तो जिसको कहीं पर भी सफेद दाग हो उसे केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको हाथों में ही सफेद दाग है फिर तो आपको हाथों में बिल्कुल ऐसी चीज कांटेक्ट में नहीं लानी चाहिए जिसमें केमिकल है। तो इसके लिए आप जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं या जितने भी आपके स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने शरीर पे यूज करते हैं, उसके लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हर्बल हो। ये सभी सफेद दाग के रोगियों को ध्यान रखना चाहिए, पर जिनके हाथों में दाग है उनको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। 4, अगर आपके हाथों पे सफेद दाग है तो आपको अपने व्यवसाय में अगर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि जो डाई करने वाले होते हैं उनके हाथों में बार बार केमिकल लगता है और उन्हें सफेद दाग हो भी सकते हैं और अगर ऑलरेडी हैं तो बढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके व्यवसाय या जॉब में ऐसा काम होता है जिसमें आपको हाथों पे बार बार केमिकल का संपर्क करना पड़ता है तो इसके लिए भी आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। या तो वो आप केमिकल वाली जॉब जो है वो शिफ्ट कर लीजिए, वहां पर किसी और के साथ अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करिए।
अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप हाथों में ग्लव्स पहनकर फिर उन केमिकल्स को अपने कांटेक्ट में लाएं, ताकि हाथों पर उसका बुरा असर ना देखने को मिले। फिफ्थ, जहां बात फीमेल्स की यानी स्त्रियों की आती है तो उन्हें घर के सारे काम करने होते हैं। इसमें वो घर में पोछा भी लगाती हैं, उसमें भी हम कई बार एंटीसेप्टिक डालते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जिनको हाथ में ही सफेद दाग है वो घर में पोछा लगाते हुए किसी भी तरह के डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल नहीं करें, फिनाइल का इस्तेमाल नहीं करें। और साथ ही साथ अगर वो कपड़े धोती हैं या वो घर में बर्तन साफ करती हैं तो भी उन्हें ध्यान रखना है, या तो वो ऐसे सर्फ का इस्तेमाल करें जिसमें केमिकल्स कम से कम हो। इसके लिए भी वो अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और अगर वो ये काम करते हुए ग्लव्स पहन सकती हैं तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर केमिकल्स यानी सर्फ जैसी चीज बार बार हाथों में कांटेक्ट में लगेगी तो परेशानी बढ़ती ही है, दाग ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। इसके लिए आपको चाहिए कि जिन घरों में 2 फीमेल्स हैं या जिन घरों में जेंट्स भी घर के काम में हाथ बटाते हैं, वहां पर लेडीज कुछ और काम कर लें। जिन लेडीज के हाथों में सफेद दाग है वो कपड़े धोने की बजाय अपने ऊपर कोई और जिम्मेदारी लें, बर्तन करने की बजाय कोई और जिम्मेदारी लें, ताकि उनके हाथों में बार बार सर्फ का कांटेक्ट ना आए और वो जल्दी से जल्दी अपने हाथों के दागों को भी ठीक कर सकें। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगी कि हाथों पे अगर सफेद दाग है तो एक और चीज का बहुत ध्यान रखना है। कई बार हम कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, जैसे हम कार चला रहे होते हैं या हम बाइक चला रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो सूरज की प्रकाश की किरणें वो हमारे हाथों पे सबसे ज्यादा पड़ती हैं। तो इसलिए अगर आपके हाथों पे सफेद दाग है तो आप हाथों पे सनस्क्रीन लोशन लगाकर ही बाहर निकलें। आप ये नहीं सोचें कि हाथ नीचे होते हैं, छुप सकते हैं, क्योंकि सफेद दाग की स्थिति में ज्यादा धूप पड़ना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हाथों पे सनस्क्रीन लोशन लगाकर ही बाहर जाएं, ताकि बहुत तेज सूरज से हमारे हाथों की, हमारे स्किन की रक्षा हो सके। इसके साथ मैं एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि कई बार मैं देखती हूँ कि जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं उन्होंने स्टीयरिंग पे लेदर कवर चढ़ाया होता है, तो वो लेदर के लगातार संपर्क में रहते हैं तो उन्हें यहाँ पे दाग बन जाता है। कई बार मैं देखती हूँ लोग लेदर की घड़ियां पहनते हैं तो उनको रिस्ट वॉच की जगह पे, बैंड की जगह पे दाग पड़ जाता है। तो आप ऐसी भी चीजों का ध्यान रखें कि आप हाथों में कोई ऐसे बैंड, कोई ऐसी वॉच ना पहने, या हाथों का लगातार संपर्क ऐसी चीज से ना हो जो कि लेदर से हो या उस पर बहुत प्रेशर डाल रहा हो। अगर ऐसा भी होगा तो भी हाथों में रिकवरी आने में समय लगेगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें ताकि आपके हाथों में रिकवरी जल्दी से जल्दी आए। मेरे पास हाथों से रिलेटेड एक और फीमेल क्वेरी बहुत ज्यादा आती है। लोग पूछते हैं कि क्या हम हाथों में नेल पेंट लगा सकते हैं। तो नेल पेंट भी वैसे तो केमिकल्स ही होते हैं, लेकिन अगर वो आप स्किन पे बिल्कुल टच नहीं करते और अपने नेल्स पे लगाते हैं तो आप शादी ब्याह पे या बाहर जाते हुए कभी कभी नेल पेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरी तरह सफेद दाग में निषेध नहीं है, लेकिन बाकी केमिकल्स हमारे स्किन से टच नहीं होने चाहिए। सफेद दाग की रिकवरी के लिए ये बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।